नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। महाराज जी के शरीर की एक खास विशेषता थी जो भक्तों को आसानी से आकर्षित कर लेती। बहुत से भक्त उनके स्वरूप को घंटों तक निहारते रहते और बाबा को निहार कर उनकी आत्मा तृप्त हो जाती, वे परिपूर्ण हो जाते। कभी कभी महाराज जी अपने हाथों को किसी भी दिशा में घुमा देते, किसी भी प्रकार से घुमा देते। साथ ही महाराज जी के हाथ की उंगलियां बहुत ही लचीली थी, परंतु इतना लचीला होने के बाद भी उनमें वज्र समान शक्ति थी। साथ ही बाबा की उंगलियों के अग्रभाग का एक असाधारण आकार था। महाराज जी को साथ रहे भक्त जब भी याद करते, बाबा के हाथ उन्हें अक्सर याद आ जाते, क्योंकि बाबा तो स्वच्छंद प्रवृत्ति की प्रतिमूर्ति हैं। कभी कभी बहुत ही अद्भुत मुद्रा धारण कर लेते, ऐसा लगता है कि महाराज जी आकाश की तरह बहते हैं। साथ ही भक्तों ने हमेशा ये पाया कि महाराज जी की त्वचा में एक बहुत ही अद्भुत गुण है, जिसके कारण वह चमक और कोमलता में एक नवजात शिशु से कम नहीं लगती। बाबा का शरीर हमेशा एक बच्चे के समान अतुलनीय लगता। कभी कभी महाराज जी की सुंदरता इतना चौंका देती और साथ ही वह इतना दीप्तिमान लगते कि भक्त बुरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते। वृंदावन में गुरु पूर्णिमा का दिन तो इतना खास होता था, जब जुलाई के महीने में वृंदावन में महाराज जी केवल एक धोती पहनकर बाहर निकलते। उन्हें देखकर ऐसा लगता जैसे रामचरितमानस में हनुमान जी का जो वर्णन है, कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बल धीरा। सच में बाबा का स्वरूप इतना अलौकिक होता कि भक्त का यह भौतिक आवरण ही नहीं अपितु उनकी आंतरिक आत्मा पूर्ण रूप से तृप्त हो जाती। महाराज जी के सानिध्य में इतना ज़्यादा मिठास, इतना ज़्यादा रस बना रहता कि भक्ति और भक्त की वास्तविक परिकाष्ठा क्या होती है, जो बाबा महाराज के सानिध्य में रहते वही जान पाते हैं। जैसे पल पल अविरल बहती वायु अपना आकार, अपनी सुगंध, अपना वेग बदलती रहती है, ठीक ऐसे ही महाराज जी का शरीर इस प्रकृति के अंदर एक वायु के समान रहा है। और ये तो बाबा महाराज जी ने स्वयं भी स्पष्ट किया है कि हम वायु हैं, वायु अर्थात पवन पुत्र वीर हनुमान। दोस्तों, महाराज जी ने अगर किसी को वादा दिया है तो महाराज जी का कहा गया वचन कभी नहीं टल सकता। बाबा महाराज जी के कहे सारे वादे इस प्रकृति ने पूर्ण किए हैं। आज आपको एक महाराज जी का अनूठा ऐसा किस्सा सुनाएंगे जहाँ पर बाबा महाराज ने अपना वादा हर हाल में निभाया। और इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। आइए ले चलते हैं आपको महाराज जी के सीधा इस अद्भुत और अलौकिक प्रसंग पर। बाबा महाराज जी के एक भक्त महाराज जी से पहली बार कई वर्षों पूर्व भवाली में मिले थे। वह महाराज जी बधवा किसी भाई के घर आया करते थे। जब इस भक्त ने उन भाई को बताया कि मैंने बाबा के बारे में सुन तो रखा है, परंतु उनके दर्शन कभी नहीं किए, और साथ ही उन भाई से यह आग्रह किया कि अगली बार जब बाबा जी आपके यहाँ पर आते हैं, महाराज जी का यहाँ पर आगमन होता है, तो मुझे ज़रा आगाह कर दीजिएगा, मैं भी महाराज जी के दर्शन के लिए आऊँ। इस भक्त का इतनी अभिलाषा रखना भर था कि अगले एक ही सप्ताह के बाद में मध्य रात्रि को अचानक से महाराज जी उन भाई के घर पहुँच गए। मध्य रात्रि आने के बाद अगली प्रातः को महाराज जी ने इन भक्त के लिए संदेश भिजवाया और इन्हें मिलने के लिए बुलाया। बाबा के आगमन का समाचार सुनते ही ये भक्त अपने घर से दौड़ पड़े। जब ये भक्त उन भाई जी के घर पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि घर के आंगन में एक खाट जमी है और उस खाट पर, उस पलंग पर महाराज जी लेटे हुए हैं। बाबा ने अनायास ही इस भक्त की ओर देखा और फिर आंखें एक क्षण के लिए बंद कर ली। इन भक्त का कहना कि महाराज जी तुरंत जान गए थे कि मैं कौन हूँ, मेरा पुनर्जन्म में क्या था और मैं संसार में क्या करने के लिए भेजा गया हूँ। महाराज जी इस आत्मा का आगे पीछे का सारा कालखंड बस एक बार पलक बंद करके एक क्षण में देख लेते थे। तभी महाराज जी ने आंखें खोली और बोले, हम बहुत खुश हुए जो तुम आ गए हो। ये भक्त महाराज जी से कुछ और बात सुनने के लिए आतुर थे, पर महाराज जी एक ही बात को बार बार दोहरा रहे थे कि हम बहुत खुश हुए जो तुम आ गए हो। आपको ये बता दें कि उन भाई जी के द्वारा जिनके यहाँ महाराज जी ठहरे थे, उनके द्वारा इस भक्त को बताया गया कि महाराज जी उस रात्रि को पैदल ही नैनीताल से भवाली आए हैं, और वो भी बिल्कुल अकेले। कुछ देर तक महाराज जी शांत रहे और फिर उन्होंने इस भक्त से कहा कि तू हमें यहाँ पर लिवा लाया है, हम तुम्हारे ही कारण यहाँ पर आए हैं और आगे तुमसे हल्द्वानी में फिर से मिलेंगे। इसके बाद महाराज जी वहाँ से अल्मोड़ा जाने वाली बस में सवार हो गए और न जाने कहाँ किस भक्त का कल्याण करने के लिए आगे निकल गए। इस भक्त ने महाराज जी की बातों को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि लोगों ने उन्हें आगाह किया था कि नीम करौली बहुत झूठे हैं, तुम उन पर कोई भरोसा मत करना, तो बस बातें कह के चले जाते हैं, कभी नहीं आते। पता नहीं क्यों उन लोगों ने इस भक्त के कान भर दिए थे। अतः इस भक्त ने उस घटना के बाद में महाराज जी के लिए कोई आस नहीं रखी। तत्पश्चात ये हल्द्वानी चले गए और अपने नियमित जीवन में व्यस्त हो गए। दोस्तों, इस घटना के कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन एक व्यक्ति उनके कमरे में आया और उनसे बोला कि बाबा नीम करौली महाराज जी हल्द्वानी में आ गए हैं, और यह कहकर वह अनजान व्यक्ति उन्हें चिट्ठी पर उनका पता भी दे गया जहाँ पर बाबा ठहरे थे। जब भी भक्त ने जाकर देखा तो सच में महाराज जी वहाँ पर आए हुए हैं, और महाराज जी को साक्षात सामने देखकर, बाबा के किए गए वादे को निभाते देखकर यह भक्त मन ही मन में बहुत शर्मिंदा हुआ। परंतु उस दिन हल्द्वानी में महाराज जी के वादा निभाने के बाद से यह भक्त महाराज जी का ही होकर रह गया और पूरे जीवन भर बाबा महाराज जी की सेवा में लगा रहा। तो देखा दोस्तों आपने, अगर महाराज जी एक बार दर्शन देने का वादा भी कर दें तो उसे हर हाल में निभाते हैं।
और अगर आपको समस्या से बाहर निकालने का महाराज जी का आशीर्वाद मिले, तब तो महाराज जी अपने पवन पुत्र वीर हनुमान के स्वरूप के अंदर इतने ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं आपको समस्या से बाहर निकालने के लिए कि महाराज जी आपका समय को भी बदल देते हैं और आपके आने वाले अच्छे काल को भी खींच लाते हैं। उन करुणा निधान परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करई महाराज जी के बारे में जितना भी साझा किया जाए उतना ही कम है। उनके दर्शन मात्र, उनकी कृपा मात्र एक भक्त के लिए शहर दे अमृत से कम नहीं होती। जब आप उनके प्रेम को सच में पहचानने लगेंगे तो आपको स्वतः ही अनुभव होने लगेगा कि आपके जीवन में अमृत का आगमन हो चुका है और अमृत यहीं पर है। अमृत तो एक जीवन के अंदर का ही सार तत्व है। आशा करते हैं आपको महाराज जी का ये सुंदर वर्णन भरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी तक महाराज जी कथा प्रसाद पहुँचे। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करई महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।